हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑप्शन एडवाइजर चैनल। आजकल हम देख रहे हैं कि बैक टेस्टिंग काफ़ी इजी हो गया है बिकॉज द प्लेटफॉर्म लाइक स्टॉक मॉक एंड ऑप्स्ट्रा, इसमें 1 मिनट का डेटा है एंड बहुत लोग एक्चुअली अलग अलग पैरामीटर्स लगा के काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं एंड देन वो सेल कर रहे हैं। सो इसमें काफ़ी बहुत सारे लोग लूट पैसे दे रहे हैं बट फॉरवर्ड टेस्ट में वो चलता नहीं है। तो इस वीडियो का आइडिया ये है कि बेसिकली अगर हमारे पास में कोई बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है तो हमें क्या क्या पैरामीटर्स अगर चेक करना चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी है कौन सी नहीं है, और क्या बैक टेस्टिंग हमें 100% प्रॉफिट देगी। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड में काम आएगा भले हमारे 5 साल का डेटा है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम इन सब पॉइंट्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक टेस्ट करने के लिए आपके पास जो डेटा होना चाहिए वो एक कंसिस्टेंट होना चाहिए और एक्यूरेट सोर्स से होना चाहिए। नाउ देयर आर लॉट ऑफ फर्म्स लाइक लॉट ऑफ एमबी ब्रोकर है, ट्रू डेटा है जो एक रिलायबल डेटा टिक डेटा दे रही है, बट देयर आर फ्यू पीपल हु आर सेलिंग दैट टिक डेटा सेल करते हैं। वो क्या करते हैं कि 1 मिनट की डेटा को 1 सेकेंड या एक्स्ट्रापोलेट करके उसको टिक डेटा बनाते हैं। So that is not a reliable form of thing. So people are selling that. So पहले आपके पास एक डेटा जो होना चाहिए कंसिस्टेंट होना चाहिए, और प्लेटफॉर्म अगर आप 1 मिनट का डेटा अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट एंड ऑप्स्ट्रा, दैट इज रिलायबल प्लेटफॉर्म। नाउ सेकंड, आपके पास में डेटा होना चाहिए, एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ डेटा होना चाहिए। नाउ 5 ईयर्स अगर ज़्यादा हो वेल एंड गुड है, बट एटलीस्ट 5 ईयर होना चाहिए बिकॉज इट विल कवर all kind of ups and downs, bear, bull phase, covid fall, whatever it is, and most of the scenario एक 5 ईयर के डेटा में आ जाता है। नो हमने अगर बैक टेस्ट किया, डेटा सब आ गया, लेकिन हमें क्या पैरामीटर्स जज करने हैं जिसपे हम ये समझ पाए कि हमारी स्ट्रेटजी इज अ गुड वन एंड वी कैन ट्राई फॉर द फॉरवर्ड टेस्टिंग, राइट। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसके अंदर, इट वुड बी मच हेल्पफुल इंस्टेड ऑफ गोइंग इन वन बाय वन पैरामीटर। सो ये एक मेरे पास डेटा किसी ने बताया था कि इस तरह का इनके पास रिजल्ट्स हैं एंड दे आर सेलिंग इट एक्चुअली। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, एक स्ट्रेंगल सेल किया था, राइट, और इसमें अराउंड 1.3 लाख रुपीज़ के आसपास चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अगर आप देखेंगे तो मंथ वाइज अगर आप डेटा देखते हैं दैट शुड बी कंसिस्टेंट। मतलब यहाँ पे आपका -178, चलो ये कंसिस्टेंसी है कि इतना ज़्यादा ना तो हाई जा रहा है इतना लो जा रहा है, बट आप ईयर टू ईयर आप कंपेरिजन करें, -170, 2990, 212 -46, okay, but 28 and 14,000, now -13,000. So this is not actually a consistent data. मतलब आपका प्रॉफिट है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी हो ही नहीं रहा। अगर ये साल देखेंगे 1.3 लाख पे यू अर्न ओनली 3,172, which is around 2.5%, मतलब फॉर होल ईयर डजंट मेक एनी सेंस। और यहाँ पे देखेंगे इट्स 90,000, सो देयर इज नो कंसिस्टेंसी विच आई सी इन इस डेटा में। सो दिस इज फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू सी। सिमिलरली मैंने क्या किया, एक और डेटा मैंने खुद से क्रिएट किया था, वो भी स्ट्रेंगल ही है और अराउंड 1.3 लाख चाहिए, पर मैंने कुछ ट्विक किए इसके पैरामीटर्स। नाउ अगर इसकी कंसिस्टेंसी देखें, सिर्फ देयर आर 2 मंथ्स विच आर इन लॉस एंड कंसिस्टेंटली इट्स इन प्रॉफिट। ठीक है, द टोटल इन दिस 2017 इज 60,000, बट अगर देखेंगे इट्स ऑलमोस्ट 50% रिटर्न। अगर आप साल भर वेट कर रहे हैं 50,000 कमा रहे हैं, दैट स्ट्रेटजी इज गुड रेदर देन आप 2.5% कमा रहे हैं। देयर आर वोलेटाइल मंथ्स एंड इसमें अच्छा प्रॉफिट दिया है, बट जहाँ पे नहीं दिया है वहाँ पे भी इज अ सफिशिएंट रिटर्न ऑफ 50% हैज बीन गिवन, करेक्ट। सो इस तरह से आपको कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी। या ध्यान, एक और मुझे मंथ दिख रहा है अभी लॉस में है, जैसे थर्ड, तो ऑलमोस्ट 5 ईयर के टर्म में से 3 मंथ ऐसे है जहाँ पे लॉस में है, और लॉस अगर देखेंगे परसेंटेज में इज वेरी लॉस इन कंपेरिजन टू द प्रॉफिट दैट वी आर गेटिंग। सो दैट इज हाउ यू फर्स्ट गो फॉर द कंसिस्टेंसी इन एनी स्ट्रेटजी के आप बैक टेस्ट करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल 2 जो मैंने वाला लिया वही मैंने लिया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है, 1.3 लाख आपने लगाया, यू अर्न 6.6 लाख। इसमें कंपाउंडिंग कैलकुलेटेड नहीं है, कंपाउंडिंग करोगे तो और ज़्यादा होगा। इट्स अ डिसेंट प्रॉफिट, राइट, इन द लास्ट 5 ईयर्स इज ऑलमोस्ट आपका पैसा 5 टाइम्स और 4 टाइम्स 4.5 टाइम्स कुछ हो गया है, राइट। इसमें अगर आप देखेंगे सो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है। सो दिस इज -7514, राइट। सो दिस इज अराउंड ऑलमोस्ट अराउंड 5%, राइट। अगर मेरे पास में अगर 1 लाख का मैं कैपिटल लगाता हूँ और मुझे 5,000 का लॉस होता है, राइट, और उसी को मैं 50 लाख लगा के अगर मेरा उसमें मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन रहेगा वो 2.5 लग जाएगा फ्रॉम द इक्विटी हाई आई एम सेइंग।
सो दैट इज स्केलेबल बिकॉज 5% इज कंसिडरेबल। और अगर स्लिपेज वगैरह मिलाओगे तो 6 से 7% हो जाएगा। मैनुअली एग्जीक्यूशन हो कर आप करते हो, एल्गो नहीं है, देयर कुड बी अ चांसेस कि आपका एकदम एक्यूरेट नहीं होगा। सो 6 to 7% आपका इक्विटी हाई से अगर नीचे है। नाउ इक्विटी हाई का मतलब ये होता है कि जैसे आपका एक ग्राफ है, आपने प्रॉफिट बनाना चालू किया, नाउ एक सडन आपका बहुत बड़ा ड्रॉडाउन है, दैट्स अ मैक्सिमम ड्रॉडाउन, फिर वापस से ऊपर गया। सो बेसिकली ये जो जोन होता है दैट इज मैक्सिमम ड्रॉडाउन, एंड इफ दिस इज लेस देन 10% आई थिंक इट्स मोर एंड गुड। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। एंड इसमें जो दूसरा देखना होता है मैक्सिमम लॉस, मतलब एक दिन का लॉस कितना है। सो दिस शुड बी आइडियली शुड बी लेस देन 4%, बट इस केस में 3% है। सो दिस इज एक्चुअली अगेन गुड। नाउ रिटर्न टू एमडीडी रेशियो, अगर आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो रहा है तो आपके रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं। सो इट इज जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। सो इस केस में 16.9 है, इट्स गुड। नाउ अभी हम देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट वर्सेस एवरेज लॉस पर डे। तो आपका हमेशा एवरेज प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन एवरेज लॉस पर डे होना चाहिए, और एक्चुअली आपका एवरेज विन परसेंट डे आपका भी लॉस परसेंट डे से ज्यादा होना चाहिए। इस दोनों कैलकुलेट से आपकी एक्सपेक्टेंसी आती है। तो मतलब ये क्या करते हैं कि विन परसेंट इंटू एवरेज प्रॉफिट डे, विन परसेंट इंटू एवरेज प्रॉफिट डे, एंड देन लॉस परसेंटेज इंटू विन, इससे आपकी एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट होती है। नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी मतलब आपकी बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी 1 है जो कि बहुत अच्छी है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपके विन परसेंटेज अच्छे होंगे, और जिस दिन आपके प्रॉफिट बन रहे हैं उस दिन बहुत अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं, और लॉस डे आपके बहुत कम है, और जिस दिन लॉस डे है उस दिन बहुत माइन्यूर लॉसेस है। सो ओवरऑल आपका एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी रहेगी। सो दिस इज द पैरामीटर्स दैट यू हैव टू चूज, एंड ये होते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन एक्सपेक्टेंसी हम कैसे देख रहे हैं। सो दिस इज द हाउ वी चूज। कुछ लोग ये भी देखते हैं मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक 7 दिन है, मतलब आपका कंटिन्यूसली 7 डेज लॉस हो सकता है, बट आप इसके सामने देखिए इट्स 25 डेज कंटिन्यूसली विनिंग डेज। सो एक बार मान लो 25 दिन का एक साइकिल आ गया, उसके बाद 7 दिन में आएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी आर सिटिंग इन गुड प्रॉफिट्स, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू शुड सेलेक्ट, और आप इसको एनालिसिस करें किसी एक स्ट्रेटेजी को। इसी के साथ में मेरे पास एक सेकंड एग्जांपल और है, जिसमें मैं 2 चीज ही कवर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो ये सेल कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर एक्चुअली चार्जिंग मोर देन 10,000 फॉर दिस पर्टिकुलर। सो आप अगर देखेंगे इसमें इट्स the loss is minus 11,490. This is a maximum drawdown, that is 9% of the capital involved. स्लिपेज वगैरह मिला के 12 से 13% होगा, विच इज ऑल्सो नॉट बैड। बट जो चीज इसमें अच्छी नहीं है वो है एक तो रिटर्न टू एमडी रेशियो एंड द एक्सपेक्टेंसी। मैं बेकार नहीं कहूंगा इसको, बट इतनी भी अच्छी नहीं, मतलब मैंने खुद ने अगर बनाया है तो वो ज्यादा दे रही है तो मैं किसी के 10,000 रुपए देके क्यों लूंगा, करेक्ट। सो यू कैन ट्विक द पैरामीटर्स एंड यू कैन एक्चुअली कम इनटू द कंक्लूजन कि आप उससे बेटर निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मैक्सिमम लॉस अगर देखेंगे इट्स ह्यूज, इट्स ऑलमोस्ट 5% ऑफ द कैपिटल। तो अगर 5 लाख लगा के एक ही दिन में आप 2.5 लाख खो रहे हो, और एक मैं बोल रहा हूँ कि आपके इक्विटी कर्व से आप 2.5 लाख खो रहे हो फॉर डेज ऑफ 7 डेज, सो विच इज गुड। एक दिन में झटका लगने से बढ़िया है आप 7 दिन में लगा रहे हो एंड यू नो दैट कि अब प्रॉफिट आ सकता है। So that is much better. So this is how you differentiate between दो पैरामीटर्स, और उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी आपकी स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छी है। So let me conclude this particular thing कि आपको क्या क्या चीज चेक करनी चाहिए कोई भी स्ट्रेटजी में। So अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट रिटर्न आप चेक कीजिए, आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न होना चाहिए और एटलीस्ट 5 ईयर के डेटा पे होना चाहिए, ठीक है। द मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका 15% से कम होना चाहिए कैपिटल डिप्लॉयड का। तो अगर आप 15% देखेंगे तो देयर कुड बी अ चांसेस कि वो 20% तक जा सकता है, बिकॉज ऑफ स्लिपेजेस वगैरह सब इंक्लूड करके। तो दिस इज द पैरामीटर यू हैव टू चूज। मैक्सिमम लॉस आपका 4% से कम होना चाहिए टोटल कैपिटल डिप्लॉयड का। रिटर्न टू एमडीडी रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 10। हमारा इस केस में 16 था, बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेगी जिसमें 20 से 25 मिलेगा, बट उसके साथ में एक्सपेक्टेंसी शुड बी ग्रेटर देन 0.5 होनी चाहिए। नाउ एक्सपेक्टेंसी अगर 0.5 से ऊपर है, जनरली विन परसेंट आपका 70% से ऊपर ही आएगा, या लॉस परसेंट लेस देन 30 आएगा। तो एवरेज प्रॉफिट जो आपका बनेगा वो एक्सपेक्टेंसी में बेसिकली दैट जिस दिन आपका विन परसेंट है अच्छा है, जिस दिन आपके विनिंग बनते हैं उस दिन आपका एवरेज प्रॉफिट अच्छा है, और जिस दिन आपके लॉस होते हैं वो लॉस कम होते हैं। सो दैट्स व्हाट एक्सपेक्टेंसी कवर्ड। फिर आप इसमें ब्रोकरेज चार्जेस और स्लिपेजेस मिला लीजिए, जो मैं जनरली इसलिए मैं इसको जनरली कम रखने की कोशिश करता हूँ, ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 12%, और
कैप इसको भी मैं 3% ही देता हूँ, बिकॉज मैं फिर ब्रोकरेज चार्जेस स्लीपेज कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 4% 15% हो जाएगा. So this is how I select any strategy based on the results that we get. Now क्या जो हम बैक टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग में सेम रिजल्ट देगा? तो एक ट्विटर पे मैंने एक कमेंट देखा था लॉजिकल ट्रेडर से कि एक बंदे ने कोई बैक टेस्ट रिजल्ट लिया था एंड उसने काफ़ी 5 ईयर्स तक कोई उसका लॉस नहीं था, लेकिन लास्ट 3 महीने में उसे कंटिन्यूसली लॉस दे रहा है. इट्स अ गुड लॉस ही इज गेटिंग. उसने फिर देखा कि उसके कोई 6 स्ट्रगल सेल करता था एट 6 डिफरेंट टाइम, जिसकी एक्सपेक्टेंसी 1.4 टाइम थी, विच इज़ वेरी ह्यूज, बट स्टिल ही इज मेकिंग अ लॉस ओवर देयर. So basically what people are doing over here, they are selling, they are choosing the parameter in such a way कि वो बैक टेस्ट में अच्छा लगे, लेकिन फ्यूचर में क्या लगेगा पता नहीं. मतलब अगर मान लो कि वो 6 स्ट्रेडल सेल कर रहे हैं, मतलब हर 1 घंटे में स्ट्रेडल सेल कर रहे हैं, हो सकता है कि पहले अच्छा रिजल्ट दिया हो लेकिन अभी सब में स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हो बिकॉज ऑफ द डायनामिक्स, जब वॉलिटिलिटी इतनी बढ़ गई हो और लॉस दे रहे हैं. सो इस तरह की जो कर्व फिटिंग होती है, जिसको फिट किया जाता है कि वो एक अच्छा लगे, वैसी स्ट्रेटजी आपके काम नहीं करेंगे. हो सकता है बैक टेस्ट रिजल्ट बहुत सही. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? यू नीड टू डू अ फॉरवर्ड टेस्टिंग. सो कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपको अच्छी लगती है, आप उसको मिनिमम 1 लोड से ट्राई कीजिए एंड एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स आप उसका रिजल्ट देखिए. 1 लोड अगर आपको लगता है कि बस पैसे है ज़्यादा है, तो एटलीस्ट 20% ही कैपिटल यूज़ कीजिए अपना, तो उससे आपको आइडिया पड़ जाएगा. और जब लगता है कि हाँ 3 मंथ से रिजल्ट अच्छा दे रहा है, तो उसमें और आप कैपिटल इन्फ्यूज कर सकते हैं. बिकॉज आपका मैक्सिमम लॉस क्या हो रहा है, आपकी साइकोलॉजी उस रिजल्ट्स बेसिकली आ रहे हैं उसके साथ में है या नहीं है, तो वो सब चीज़ें फॉरवर्ड टेस्टिंग में करवाती है. सो हम बैक टेस्टिंग को हम हमेशा एक प्रायोरिटी देते हैं, बट मेरा आपसे जो सबसे प्रायोरिटाइज चीज़ होती है फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है. एंड उसमें भले आप एल्गोरिथम लिखिए, भले आप मैनुअली टेस्ट कीजिए, जो भी आपको करना है, और फिर इसको धीरे धीरे कर आप स्केल कीजिए. तो आपके पास एक प्रॉफिट भी इकट्ठा होता जाएगा कम लोड में, और आपका जब लॉस होगा तो आपको इतना दिक्कत भी नहीं होगी बिकॉज आपने एक लोड करके बढ़ाया है. So this is how you should do. Back testing is equally important, but I will give more preference to forward testing. So this for here I'm concluding this video. So I hope आपको कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में, और अगर कुछ आपने गेन किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए. Thanks a lot.